हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट हूँ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 5वां वीडियो लेकर, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अपियर इन द बुक, यानी जब गुडविल ऑलरेडी अपियर होगा इन द बुक में, तो उस परिस्थिति में रिटायरमेंट की स्थिति में गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। तो 13A यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 2:3:4, यानी ए बी सी पार्टनर है और वे लाभ हानि को 2:3:4 के अनुपात में बांट रहा है। फर्म की पुस्तकों में 36,000 की ख्याति विद्यमान है, ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तो ख्याति खाते को अपलिखित करने के लिए प्रविष्टि की। देखिए, जब पहले से गुडविल अपियर होता है तो उसको हम बताए हैं ऑल पार्टनर टू गुडविल एंट्री करें, और वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर गेनिंग हमको निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ एबीसी इक्वल टू 2:3:4 गिवन टोटल गुडविल 36,000। तो सिर्फ इसका क्या कर देना है, जर्नल एंट्री कर देना है। और उसका जर्नल एंट्री होता है ऑल पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। तो ऑल पार्टनर यानी एबीसी तीनों हो गया। तो गुडविल अकाउंट, गुडविल कितना है 36,000। इसको क्या करना है, तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। देखिए 36,000 को बांटना है 2:3:4 में। ध्यान से देखिए, 4 3 7 2 9, 9 से फिर भाग देंगे 36,000 में, यानी 36,000 टोटल गुडविल है। उसमें 4 3 7 2 9 से भाग करेंगे तो 9 चौके 36, 4,000 हुआ। तो इस 4,000 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। 4,000 गुना 3 ये हो जाएगा 12,000। 4,000 गुना 4 ये हो जाएगा 16,000। नरेशन यहाँ पर होगा being goodwill written off in the old receipt। बस हो गया। यहाँ पर सिर्फ क्या किया, जो गुडविल अपेयर था अकाउंट में उसको हम लोग क्या किए, रिटन ऑफ कर दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 13 का बी। 13B में क्या है, टॉम डिक एंड हैरी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। टॉम डिक हैरी साझेदार है और वे लाभ हानि को 5:3:4 में बांट रहे हैं। फिर बोल रहा है टॉम वांट्स टू रिटायर, टॉम अवकाश ग्रहण का सोचता है। हिज शेयर हैज बीन taken by Dick and Harry in the ratio of 1:4। यानी यहाँ क्लियर बोल रहा है कि टॉम जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो टॉम के हिस्से को डिक और हैरी 1:4 में ले रहा है। फिर बोल रहा है कि फर्म की पुस्तकों में ख्याति 50,000 से विद्वान है, ये ऑलरेडी विद्वान है पहले से, परंतु अब टॉम के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन 1,50,000 किया गया। यानी यहाँ पर दो तरह का ख्याति दिया हुआ है, एक है जो पहले से एपियर है 50,000 का वो, और टॉम के अवकाश ग्रहण करने पर एक नया जो गुडविल जो कैलकुलेट करते हैं वो है 1,50,000।
तो फिर बोल रहा है कि टॉम के अवकाश ग्रहण करने पर एंट्री कीजिए। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो दिया ही है, हमको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टॉम डिक हैरी का जो रेशियो है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ टॉम डिक और हैरी इज टू 532। रिटायरमेंट ले रहा है टॉम, चूंकि टी रिटायर्ड सबसे नीचे 10 होगा, तो टॉम रिटायर ले रहा है तो इसका हिस्सा हो गया 5/10। गेनिंग रेशियो दिया हुआ है गेनिंग रेशियो ऑफ D/H इक्वल टू 1:4 ये दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर दो तरह का ख्याति दिया गया है, एक जो पहले से 50,000 है और दूसरा जो 1,50,000 है। तो 50,000 को रेट ऑफ करेंगे तो एक तो इसका थोड़ा सा कर लेते हैं ट्रीटमेंट, चूंकि टोटल गुडविल कितना 1,50,000, इसलिए टीज गुडविल 1,50,000 गुना टी का कितना है 5/10 है 75,000 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए, तो पहले से यहाँ पर क्या है, पहले से एपीआर है 50,000 का, तो पहले उसको रिटर्न ऑफ करेंगे और इसका एंट्री होता ऑल पार्टनर टू गुडविल। तो ऑल पार्टनर इन तीनों टॉम डिक हैरी, तो क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट DR, डीज कैपिटल अकाउंट DR, एस कैपिटल अकाउंट DR। उसके बाद टू गुडविल अकाउंट। तो पहले से गुडविल कितना खुला हुआ था 50,000 से था, इस 50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ये 50,000 को ओल्ड रेशियो में 5 × 2 10 से भाग देंगे तो 5,000 गुना 5, तो ये इसको मिलेगा 25, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। इसका नरेशन होता है बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। अब एक एंट्री और होगा रिटायरमेंट पार्टनर गुडविल देने के लिए, तो उसको कितना देगा 75,000, इसको देगा कौन D और H 1:4 में। तो इसका एंट्री होगा D कैपिटल अकाउंट DR, H कैपिटल अकाउंट DR और 2 T कैपिटल अकाउंट। तो इसका रेशियो था 75,000, इसको देगा किसमें 75,000 को इसमें देगा ये, तो 4 1 5 5 15 25 75, तो 15 एकम 15 और 15 चौके 7। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब देखिए टोटल जर्नल एंट्री को जोड़ेंगे हम लोग 75 और 50, तो हो जाएगा 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। चलिए, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया।
ओल्ड रेशियो था, टी रिटायरमेंट लिया, गेनिंग रेशियो दिया गया ही था, टोटल गुडविल रिटायरमेंट के समय ये टी के 1,50,000 था, उसमें से उसका टी का हिस्सा निकाल दिए। अब इसका एंट्री कर दिए, तो पहले जो 50,000 गुडविल एपीआर था उसको रिटर्न ऑफ किए और फिर ये टी का जो 75,000 गुडविल निकाले उसका ट्रीटमेंट कर दिए बस। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो है 14:5:6। यानी अर्जुन, भीम और नकुल साझेदार हैं जो 14:6:5:6 में लाभ हानि को बांट रहे हैं। भीम अवकाश ग्रहण कर रहा है, भीम रिटायर्ड एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर इन द फेवर ऑफ अरुण। यानी यहाँ बोल रहा है कि भीम अवकाश ग्रहण कर रहा है और अपना टोटल हिस्सा, देखिए उसका हिस्सा 5/25 है, 5/25 वो टोटल का टोटल किसको दे रहा है, तो अपना टोटल हिस्सा अर्जुन को दे देता है। तो अगर भीम अवकाश ग्रहण कर रहा है और भीम का टोटल हिस्सा कौन ले रहा है, अर्जुन ले रहा है, तो भीम को गुडविल कौन देगा, अकेला अर्जुन देगा, है ना। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभों पर आधारित लाभों के 2 वर्षों के आधार पर करना है। यानी यहाँ पर तुमको गुडविल का कैलकुलेशन भी करना है, ठीक है। पिछले 3 वर्ष का लाभ दिया गया है 50,000, 55,000 और 60,000। फिर समापन फर्म के लिए सामान्य लाभ 30,000 है। फर्म की पुस्तकों में ख्याति पहले से ही 75,000 विद्वान भी है। भीम के अवकाश ग्रहण के बाद प्रथम वर्ष का लाभ भी 1,00,000 दिया गया है। तो ख्याति के समय लाभ के बंटवारे हेतु कार्यकारी टिप्पणी दर्शाते हुए जन्म पर स्टेक कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत तरह का काम है। एक तो गुडविल का पहले कैलकुलेशन करना है, फिर उसको निकाल कैलकुलेट करना है, यानी उसका एडजस्टमेंट करना है। फिर जब पहले तो जो एपियर है उसको भी बांटना है और एक लाभ है उसको भी बांटना है, ठीक है। एक लाभ यहाँ दिया गया है रिटायरमेंट के बाद, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसके बाद जो शेष पार्टनर बच रहा है तो 1 साल बिजनेस किया उसका लाभ दिया गया है। तो रिटायरमेंट के बाद का अगर लाभ दिया गया है तो उसको रिटायरमेंट ले पार्टनर्स कोई मतलब नहीं है। यानी वो जब रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद जो शेष साझेदार है वो लोग उस लाभ को बांटेगा, यानी उस पर उसको हमको लोग को न्यू रेशियो भी निकालना है। सिंपल बात ये है। चलिए तो लिखते हैं old ratio of ABN equal to 14/5/6। भीम अवकाश ग्रहण कर रहा है, बी रिटायर्ड, ठीक है, और वो रिटायर कर रहा है और टोटल उसका हिस्सा कितना है, टोटल जोड़ेंगे तो 25। तो ये हो गया, इसका हिस्सा हो गया। तो ये बोला अर्जुन के पक्ष में त्याग कर रहा है तो एल्स क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। यानी भीम जो रिटायरमेंट ले रहा है तो अपना हिस्सा 5/25 छोड़कर जा रहा है, तो इसका टोटल का टोटल 5/25 जो है वो अर्जुन ले लेता है, तो अर्जुन का गेन हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो नकुल है ना ही दिया और ना ही लिया, वही का वही हो गया, है ना। तो तुमको पहले न्यू रेशियो क्लियर करना होगा क्योंकि न्यू लाभ भी दिया गया है। अब यहां चलते हैं हम लोग न्यू शेयर। देखिए ए का ओल्ड कितना था, है ना, और ए क्या किया यहाँ पर गेन किया है
5/25 ऐसे हम लेंगे 25, 14 + 5 19/25। ये ए का न्यू रेशियो हो गया। अब चलते हैं बी तो रिटायरमेंट ले रहा है, एन का चलते हैं, एन न्यू शेयर। पहले एन का कितना था 6/25 और वो क्या किया, ना ही दिया है और ना ही लिया है, तो वही हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए न्यू रेशियो ऑफ ए एन इक्वल टू 19/6। यहाँ समझ में आया। ओल्ड रेशियो दिया था, बी रिटायरमेंट किया, 5/25 छोड़कर जा रहा है, ये 5/25 इसको दे दिया ए को। तो अब यहाँ ए का न्यू रेशियो निकालें, ए का ओल्ड था 14/25 और वो गेन किया 5/25, तो जोड़ दिए तो 19/25। और बी तो रिटायरमेंट ले लिया, एन के बाद में 6/25 था और वो कोई भी गेन नहीं किया है, तो उसका ओल्ड ही उसका न्यू हो गया, दोनों के इकट्ठा कर लिया, ये दोनों का न्यू रेशियो निकल गया, है ना। अब हमको गुडविल निकालना है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है। कैसे बोला है कि एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने पर निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए तुमको 3 तरह का लाभ दिया गया था, 50, 55 और 60। तो हम लोग यहां लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000/3 कितना हो जाएगा 0,005 के 5, 6, 5, 11, 5, 16, 1,65,000 हो गया बटा 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 5 = 15, 55,000। ये क्या निकलेगा मेरा। अब हमको गुडविल निकालना है, तो गुडविल के लिए बोल रहा है क्या, एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने पर, है ना। यानी एवरेज प्रॉफिट गुना 2 गुना 2 1,10,000। तो ये 1,10,000 तो टोटल गुडविल हो गया, फर्म का हो गया। हमको निकालना किसका, जो रिटायरमेंट लिया वो। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए बीज गुडविल 1,10,000 गुना 5/25, 5 एकम 5, 5 एक 25, 5 से 5 में 10, 5 में 10, 22,000। ये हम लोग बी का ख्याति निकाल लिए हैं। 50, 55। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर ये एवरेज प्रॉफिट सही है, लेकिन यहाँ पर बोला सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए। एवरेज प्रॉफिट ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है, गिवन है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रश्न बोल रहा है कि 30,000 दिया हो गया है, 30,000 ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना होगा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालना होगा हमको। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज, ये एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला यहाँ पर 55,000 और माइनस नॉर्मल है 30,000, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट 25,000। इसलिए अब हम लोग लिखेंगे गुडविल, क्या बोला, एसपी गुना 2
25,000 गुना 2 50,000। ये हम लोग निकाल लिए क्या, सुपर प्रॉफिट, ये गुडविल निकाल लिए। ठीक है, अब गुडविल में अब उसका हिस्सा निकालेंगे बी का। कितना है बी का, 5/25, 10,000। ये 10,000 हम लोग क्या किए, जो पार्टनर रिटायरमेंट लिया उसका शेयर निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए एंट्री करना है, अब आपको जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री कैसे होगा, किस किस चीज का जर्नल एंट्री होगा। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि सामान्य लाभ इसका कोई मतलब, परंतु कुसुम ख्याति पहले से ही 75,000 विद्वान है तो उसको रिटन ऑफ करेंगे। पार्टनर है ABN, और 2 गुडविल। कितना था, 75,000। इसको ओल्ड रेशियो डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो है ये, तो 25 25 दिया 75, 3 14 दिया 42,000 इसको मिलेगा, 3 3 5 15 इसको मिलेगा, और 18 इसको मिलेगा। ठीक है, चौदह 42 5 6 18 नरेशन हो जाएगा। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ये पहले के जो ख्याति थे, जो गुडविल अपीयर थे अकाउंट में, उसको अभी रिटन ऑफ कर दिए। उसके बाद बोला है कि अभी उसका हिस्सा निकल गुडविल का कितना, तो 10,000 इसको भी दिया जाएगा। इसको देगा कौन, तो अकेले ए देगा, क्योंकि अकेले ए ही उसका गेन किया था, तो हो जाएगा इस कैपिटल अकाउंट DR टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितना से हम निकाले, 10,000। being goodwill adjusted। एक एंट्री और होगा, बोल रहा है कि भीम के अवकाश ग्रहण के बाद प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख है ख्याति के समायोजन के लिए प्रोजेक्ट। तो 1 लाख का लाभ जो है इसके लिए भी हमको एंट्री करना पड़ेगा। तो वो जो लाभ होगा वो न्यू रेशियो में डिवाइड होगा, और एक इसके बीच ए और एन के बीच डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये जो लाभ हुआ ये कैसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट जो होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, बांटेंगे। तो वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, और 2 कौन बांटेगा, तो जो शेष बच गया, शेष न्यू पार्टनर यानी यहां पर ए और एन, तो 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लाभ कितना था, 1 लाख, और उसका न्यू रेशियो कितना, 19/6, 19/25, 25 चौके 104, 19 चौके 76,000, और 19 6 चौके 24। ठीक है, बीइंग प्रॉफिट
डिवाइडेड, है ना, ये होगा इसका नरेशन, बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड। बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड हो गया। अब इसको हम लोग बांटेंगे, 1,00,000, 1,75,000 और नहीं 10,000 है तो 1,85,000 ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद गुडविल से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, हो गया ये समझे। देखिए ओन रेशियो ऑफ ए बी एन ये दिया गया है, बी रिटायर किया और बी का टोटल हिस्सा ए ले लिया, इसलिए ए का न्यू रेशियो जो बढ़ गया, ओल्ड में उसका जो गेन है जोड़ दिए और एन का वही रह गया, तो दोनों का न्यू हो गया। अब गुडविल निकालने के लिए बोला एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से, यही मिस हो रहा था, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने बोल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाले, एवरेज प्रॉफिट 55,000 और नॉन प्रॉफिट प्लस में दिया गया है 30,000। अब दोनों का घटा के हम लोग निकाले सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज 55,000 निकाले और नॉन प्रॉफिट दिया गया था तो 25,000 दिया गया सुपर प्रॉफिट, इसको 2 से मल्टीपल कर दिए तो ये गुडविल हो गया। और गुडविल में अब रिटायरमेंट पार्टनर का जो हिस्सा था 5/25 से निकाल लिए तो ये हो गया 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 को देना। अब यहाँ पर देखिए पहले से 75,000 गुडविल पहले से ऑलरेडी गुडविल एपीएफ अकाउंट में, तो उसको रिटर्न ऑफ किए, फिर न्यू पार्ट जो रिटायरमेंट लेगा उसको गुडविल दिए, और पहला जो नया साल का जो लाभ है 1,00,000 उसको हम लोग न्यू रेशियो में बांट दिए। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन और है उसको हम कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर हिडन गुडविल है, हिडन मतलब आप लोग जानते हैं छुपा हुआ, जिसमें क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि ललित, मोहित एंड नीतीश आर पार्टनर्स इन द फर्म, रेशियो है 4:3:3। आगे बोला नीतीश फर्म से अवकालन करता है और उसकी पूंजी 1,50,000 थी और संचय एवं पुनर्मूल्यांकन लाभ में उसका हिस्सा क्रमशः 20,000 और 30,000 था। तो ललित और मोहित अवकालन पर उसे 2,21,000 रुपया देते हैं, तो ख्याति के लिए प्रविष्टि कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ एल एम एन, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। ओल्ड रेशियो ऑफ एल एम एन इक्वल टू 4:3:3। ठीक है, रिटायरमेंट ले रहे हैं एन, क्योंकि एन रिटायर्ड इक्वल टू एन का हिस्सा हो गया 3/3। अब यहां गेनिंग लिख सकते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ एल एम 4:3। ठीक है, अब देखिए हिडन में क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले उसको कितना पेमेंट किया जा रहा है एक्चुअल, यहां लिखते हैं should have been paid to n। देखिए should have been paid to n यानी n को कितना पेड होना चाहिए था, है ना, नॉर्मल में कितना पेड होना चाहिए था। तो देखिए तो उसका 1,50,000 पूंजी है, कैपिटल उसका कितना है 1,50,000 है, उसके बाद 20,000 का उसे रिजर्व में पैसा मिला हिस्सा 20,000 का, तो 20,000 और जो भी 20,000 और फिर बोल रहा है कि 30,000 जो है उसको प्रमूल्यांकन पर लाभ मिला, यानी लाभ में हिस्सा, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख हो गया। अब देखिए
उसको एक्चुअल में 2 लाख ही पेड करना था, लेकिन रियल में उसको पेड किया गया है 2,21,000। ठीक है, अमाउंट पेड टू एन कितना 2,21,000। इसलिए एंड गुडविल 2,21,000 माइनस 2,21,000, यानी हिडन गुडविल हम लोग का कितना निकला 21,000 निकला। अब इसका जर्नल एंट्री फिर करना है। तो एम को देगा, कौन देगा, एल और एम। एल कैपिटल अकाउंट डी आर, एम कैपिटल अकाउंट डी आर और 2 एम कैपिटल अकाउंट। एम को कितना मिला है 21,000। कौन देगा ये 21,000 इसको, एल और एम। किस रेशियो में 4:3। 4 3 7 7 तिया 21, 3 4 तिया 12,000, 3 तिया 9,000। गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, फिर से समझिए एक बार। यहां पर क्या था, हिडन गुडविल था, ये ओल्ड रेशियो था, एंड रिटायर्ड किया, गेनिंग रेशियो ओल्ड से ही निकल कर आ गया। शुड हैव बीन पेड टू एंड, एन को पेड जो होना चाहिए था उसका पूंजी का 1.5 लाख, लाभ का 20,000 और संचय का 30,000, टोटल 2 लाख, लेकिन उसको पेड किया गया 2,21,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 21,000 पेड किया गया वो गुडविल के लिए किया गया, इसीलिए दोनों का डिफरेंस जो निकला वो गुडविल हो गया। और गुडविल का एंट्री सेम पिछले जैसा कर दिया। ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।